किया करती थी, लेकिन आज पुरुष अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जमाना वाकई बदल गया है। अब इसे कलयुग का कमाल कहिए या फिर महिला सशक्तिकरण का नतीजा। पूजा मक्कर, दिल्ली आजतक। बिल्कुल, ज़माना काफ़ी बदल गया है और आज इंटरनेशनल मेंस डे बनाया गया है, जब पुरुषों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात की है। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वरूप सरकार, जो कोऑर्डिनेटर है सेफ फैमिली फाउंडेशन के। स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। इनसे चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पत्नी के सताए मर्दों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक आपने महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली संस्थाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज कुछ संस्थाओं ने इंटरनेशनल मेंस डे की शुरुआत कर पुरुषों की आवाज बनने की ठानी है। सुधीर आनंद उन लोगों में से हैं जो खुद को अपनी पत्नी की ज्यादतियों का शिकार बताते हैं। पेशे से मर्चेंट नेवी ऑफिसर आनंद पत्नी से तलाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो सेफ फैमिली फाउंडेशन नाम की संस्था से जुड़ गए हैं, जो पुरुषों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। इंटरनेशनल मेंस डे के थ्रू हम अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस वहशी कानून को जिन्होंने लागू किया। पुरुषों के लिए काम कर रही संस्था सेफ फैमिली फाउंडेशन 19 नवंबर को पहली बार इंटरनेशनल मेंस डे बनाने जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी है, जिसमें एक अलग मंत्रालय बनाने का भी जिक्र है। इतना आदमी मर रहा है, इतना आदमी 20 रुपया 30 रुपया में पूरा फैमिली गुजारा कर रहा है, तो इसके लिए एक मेन वेलफेयर मिनिस्ट्री बहुत जरूरी है, एक्सक्लूसिव। महिलाओं के लिए नित नए बनते कानूनों के बीच इस तरह की पहल अपने आप में अनूठी है। प्रबुद्ध जैन, दिल्ली आज तक। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में तो सुना था, लेकिन आज है इंटरनेशनल मेंस डे और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया, स्वरूप सरकार मौजूद है, जो कोऑर्डिनेटर है सेफ फैमिली फाउंडेशन के। स्वरूप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब तक हमने महिला उत्पीड़न के बारे में सुना था, हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सुना था, उनके हक की लड़ाई के बारे में सुना था, लेकिन ये पुरुषों के हक की लड़ाई कहा यह जाता था इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, लेकिन क्या धीरे धीरे इट्स अ वुमेन्स वर्ल्ड बनता जा रहा है? आई वुड लाइक टू थैंक्स जितना भी मीडिया है, सबको थैंक्स इसलिए देना चाहता हूँ। 99 से मेंस के लिए डे है 19 नवंबर, लेकिन इंडिया में हो सकता है किसी ने कभी जानते ही नहीं थे। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारा फैमिली में जो एक हार्मनी का जो कमी दिखता है, उसमें हमें चाहिए ऐसे कुछ स्टेप जिसमें हार्मनी बचाए रहे। लेकिन हुआ क्या, जैसे आपने 498A DB एक्ट, जो रिलेशनशिप के लिए जो लॉ बनाया है, जो छोटी छोटी डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हैं, वो डिस्प्यूट को आप वायलेंस में बदल दिए हैं, जैसे वर्बल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, इकोनॉमिकल एब्यूज। लेकिन इंटरनेशनल मेंस डे की क्या जरूरत है? आपको लगता है राइट्स की बात कर रहे हैं? यही चीज आपको बता रहा हूँ। जब वर्बल एब्यूज का बात करते हैं, मेंटल एब्यूज का बात करते हैं और इकोनॉमिकल एब्यूज का बात करते हैं, जब क्राइम ब्यूरो को स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, जो किसी ने नहीं बताते हैं स्टैटिस्टिक्स का। देखिए, दूसरा स्टडी तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक जिंदा और मुर्दा में मैनिपुलेट नहीं कर सकते। 52,000 आदमी जो है शादी के बाद सुसाइड करते हैं, 28,000 वोमेन शादी के बाद सुसाइड करते हैं। शादी के पहले, डाइवोर्स के बाद मेन वोमेन दोनों का सुसाइड रेट सेम है। इसमें क्लियर है, जो वर्बल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, इकोनॉमिकल एब्यूज दोनों के साथ ही होते हैं। बाकी कंट्री में जो भी लॉ है, जेंडर इक्वल है, जो भी गलती करे उसको इक्वल सजा होता है। लेकिन आज इंडिया में जो लॉ बने हैं, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अभी भी महिलाओं की जहां तक बात है, अक्सर ज्यादातर फैमिलीज में इस तरह का देखा जाता है, कुछ केसेस आते हैं पुरुष उत्पीड़न के भी आते हैं, जो पुरुष पत्नी की सताए पुरुष भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो महिला उत्पीड़न के ही सामने आते हैं। आदमी के साथ जो होते हैं उसको तो सुसाइड करना होता है, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस उसके ऊपर बन जाएगा। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक केस आया था जिसमें आदमी उसको